नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वह 7,000 और अबव है, वह आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। वह कहते हैं हमारा ही पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज़्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया अकल लाख के दरमियान। अकल लाख पे क्या होने वाला है? दो चीज मेरी सरपेशन है। 15 जुर्म की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वह मर्यादा 25 करोड़ और 70,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड करेक्ट इट। और हर बार जब यह जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे यह सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस निश्चित पेंशन धारकों की मुद्दे को लेकर, ईपीएस निश्चित पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर लोकसभा में पहली बार यहां पर जो है तीखी बहस होती हुई नजर आई है। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री दोनों के साथ यहां पर सुप्रिया ताई सूजी ने जोरदार तरीके से ईपीएस निपरास पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है। तो यह सारी चर्चा कैसी हुई, यह सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में देंगे ही। लेकिन कल के दो वीडियो यदि आपने हमारे चैनल के यहाँ पर देखे होंगे तो उसमें जो है मैंने यह बात प्रमुखता से उठाई थी कि जो भी सांसद विधायक यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखते हैं, उन्हें जो है गोलमोल जवाब यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके का गोलमोल जवाब आज श्रम मंत्रालय की ओर से फिर से देने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रिया ताईसू जी ने उसे नकारते हुए क्लियरली सवाल यहां पर पूछे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहां पर दीजिए। बहस इतनी गर्मागर्म यहां पर जो है हो चुकी थी कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री को बीच में आना पड़ा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने माहौल को संभाला। आइए आज के इस वीडियो में यहाँ पर जानते हैं कि यह ईपीएस निसत्ता वंश पेंशन धारकों की यह तीखी बहस लोकसभा में कैसी हुई। माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वेस्ट सीलिंग 15-0 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। सर आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारी ईपीएफओ कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करने के लिए करेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? गला साफ करने की आवाज, सर असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है क्योंकि सर उसका वेज 15 जरूर तक होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर अभी लेबर डिपार्टमेंट में यह विचार हो रही है, स्पेशली दी असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए एंड सबको ईपीएफओ एंड ईएसआई में लाना चाहिए। ऐसे विचार है सर। इसके कारण स्पेशली ड्यू आर वर्किंग इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री दैट आल्सो बी कंसिडर्ड इन कमिंग डेज। सर सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने ईपीएस 950 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया और ईपीएस 950 पेंशन धारकों के मुद्दों को सदन पटल पर रखा श्री अरविंद सावंत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप जानते हो क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और 70,000 कम से कम देना चाहिए। कहा आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन आई ना, सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि वह कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया। सलाह के दरमियान मिली अपनी दर की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा तो 55 करोड़ और 70,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद। उनका जवाब देने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से शोभाताई कंडला जी, यहाँ पर चंका 55 धारकों के लिए सर्विस मंत्रालय की ओर से शोभाताई कंडला जी यहाँ पर जो खड़ी हुई और
उन्होंने नई ईपीएस 955 पेंशन धारकों के लिए अब तक की हुए काम, 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 संबद्ध पेंशन धारकों के लिए अब तक की हुए काम, संबद्ध सदा जमा बतक की हुए। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है सर। इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है। एंड अभी कोई भी पेंशनर हो केवल पेंशन ईपीएफओ में नहीं, बैंक के मूलक भी वह पेंशन ले सकते हैं। एनी ब्रांच और एनी बैंक से वह ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है सर। ऐसे ही फ्री पेंशन आज छोटे से ही, ये छाजे से ही 2 स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है सर। एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा अभी भी हम पेंशन अराउंड नेट होता संदर्भ था 18 लाख लोगों के लिए 18 नप्पा 88 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर। एंड ये बढ़ते जाएगा। एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है। एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहे हैं, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है सर। जिस पर सुप्रिया ताइसू जी यहाँ पर जो है बीच में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है या मत गिनवाइए। क्या आप ईपीएस 955 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर रही है या नहीं, यह साफ सुथरी बात यहां पर कीजिए श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। यह जो पैसा है यह सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्ट इट। और हर बार जब यह जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे यह सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश दावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि ईपीएस 950 का अभी तक मैडम जो बोल रही हैं थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 10,000 और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। यह आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं मैडम। दो सच्चा एक हक का बार दे रही है, वह आपका बार दे रही है और उनके हक का पैसा है। यह आपका वेलफेयर का बार दे रही है। How kept that money over the years for their own pension? So you are not doing charity to them. They are asking for their own rights that what it in the David Madam Sir pension. Pensionable service inu pensionable salary divided by 37 years, उसके तहत वो तय कर किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे 50 साल पहले, कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1000 तक उसको बढ़ा। इसी बात में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी श्रमिक संगठन यहाँ पर मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन बार बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस निपच्चो पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ईपीएस निपच्चो पेंशन धारकों की ओर से 10 शून्य प्रति महीने की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पेंशन फंड से देना यहाँ पर जो है मुश्किल होता जा रहा है। जी सर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू सर। Tribal was to us to powers to possess tenders, Jews divers form that iside for come that case of distraught work in priest hukum for first I sastuni stuffed bidis to dust land it's ist a bus daikakov it reserved of scope the command code with uncle the dignity the वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस नबाज पेंशन धारकों की डिमांड 10 शून्य प्रतिमाह की है, जो कि पेंशन फंड से अभी देना जो है मुश्किल है। इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सत्यता यह है कि ईपीएस मिल्फी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की डिमांड 10 शून्य कोई भी श्रमिक संगठन नहीं कर रहा। कुछ चुनिंदा श्रमिक संगठनों की ओर से 9,000 की डिमांड यहाँ पर जो जरूर की जा रही है, लेकिन उनकी ओर से साल में एक बार यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन श्रमिक संगठनों की ओर से ज्यादातर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे बीएमएस हो चाहे एनआईएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो, इनकी ओर से न्यूनतम पेंशन 5,000 न्यूनतम पेंशन 50-50 की डिमांड की जा रही है। वहीं पर जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात आती है, चुनावी माहौल में कई सारी योजनाएं ऐसी यहां पर जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है
और ऐसी योजनाओं की धड़ाधड़ा घोषणाएं की जाती है जिसमें अलग हजार पाँच होत हजार डायरेक्ट यहाँ पर जो है लोगों के खाते में दिए जाते हैं। लेकिन जिन ईपीएस नत्थापद 32 पेंशन धारकों के 15 से 20 लाख यहाँ पर जो है ईपीएफओ के पास जमा है, सरकार के पास जमा है, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि उनके पास फंड नहीं है। लेकिन यह एक जोरदार बहस यहाँ पर होती हुई नजर आई और पूरा सदन यहाँ पर जो है मंत्रमुग्ध होकर इस बहस को सुन रहा था। वहीं पर यहाँ पर पांच कर दिया जा रही है या यह सरकार कहती है कि कारण कहा जा रहा है। भी स्पीकर ओम बिरला जी ने भी इस पर जो है कमेंट किया और उन्होंने भी कहा कि सांसद हेमा मालिनी जी भी कई बार इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। तो कुल मिलाकर पूरे सदन में सभी सांसदों तक इस मुद्दे की खबर यहाँ पर जो है जरूर जा पहुंची है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। संसद की यह बहस और संसद में उठा यह मुद्दा आपको कैसा लगा, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से पीए पेंशन सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।